अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक ग्राफ क्या होता है। एक ग्राफ इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ द वर्टिसेस एंड द एजेस। इट इज़ द सेट ऑफ द वर्टिसेस जो कि नोड्स होते हैं, और उन नोड्स को जो आपस में एजेस ज्वाइन कर रहे होते हैं वो ये दोनों चीज़ें मिला के एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हर एज के पास ईदर 1 और 2 वर्टिसेस होना ज़रूरी है, जिनको हम लोग एंड पॉइंट्स भी बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग इस ग्राफ को कंसिडर करें जो कि मल्टीपल लिंक्स शो कर रहा है बिटवीन द डेटा सेंटर्स, तो इस ग्राफ में हमारे पास डिफरेंट वर्टिसेस हैं, लाइक सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, डेनवर। ये सब हमारे पास वर्टिसेस हैं और इन सब वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हैं एजेस। अब हम लोग वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को देखते हैं। सबसे फर्स्ट ग्राफ है सिंपल ग्राफ। अ सिंपल ग्राफ इज़ बेसिकली दैट ग्राफ जो कि अनडायरेक्टेड है, इसके एजेस के बीच में कोई डायरेक्शन नहीं है, और दो पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा एक एज होना चाहिए। एक से ज़्यादा एजेस दो वर्टिसेस के बीच में नहीं हो सकते, और कोई भी लूप नहीं होना चाहिए। लूप क्या होता है? अगर हमारे पास एक एज हो फ्रॉम वन वर्टेक्स टू इटसेल्फ, इसको हम कहते हैं लूप। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली दो पेयर्स के बीच में जो एक से ज़्यादा एजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल दो एजेस इस तरह, ये भी अलाउड नहीं है सिंपल ग्राफ में। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टेड सिंपल ग्राफ, जिसको हम लोग डायग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं? एट मोस्ट वन डायरेक्टेड एज फ्रॉम एनी नोड टू एनी नोड, और लूप्स इसमें अलाउड होते हैं और इनकी हर एजेस में डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। पहले हम लोगों ने एक डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ किया था। अब उसी डायरेक्टेड ग्राफ को अगर हम लोग सिंपल ग्राफ के साथ मर्ज कर दें तो वो क्या होता है? ओनली डायरेक्टेड एज एट मोस्ट वन डायरेक्टेड एज फ्रॉम एनी नोड टू एनी नोड एंड नो लूप्स आर अलाउड। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो आपके एजेस भी डायरेक्टेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक डायरेक्टेड एज हो फ्रॉम वन नोड टू अनदर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसमें कंसिडर करें तो एक ये वाला एज है जो इधर से इधर जा रहा है, और एक दूसरा एज है जो यहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास दो एजेस ऐसे नहीं हो सकते जो कि सेम डायरेक्शन को शो कर रहे हों और वो दो ही पेयर्स के बीच में हों। और सिमिलरली यहाँ पर कोई लूप्स अलाउड नहीं है। अगर आप लोग एक नोड टू इटसेल्फ कुछ कर रहे हैं तो ये अलाउड नहीं होता सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ में। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी ग्राफ। एक अनडायरेक्टेड एजेस में कंटेन मल्टीपल एजेस बिटवीन द पेयर्स। अब मैं आप लोगों को बता रही थी कि दो वर्टिसेस के बीच में पहले सिंपल ग्राफ में दो एजेस नहीं हो सकते, लेकिन मल्टी ग्राफ में यू कैन हैव मोर देन वन एजेस बिटवीन द टू नोड्स। डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ सिमिलरली इन सब के सब एजेस के बीच में डायरेक्शन है। और अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस वाले नोड को और इस वाले नोड को कंसिडर करें तो इसमें एक ही डायरेक्शन पर दो एजेस हैं, तो ये इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास अनडायरेक्टेड सूडोग्राफ। इसमें हमारे पास क्या होता है? इट मे कंटेन द मल्टीपल एजेस बिटवीन द टू पेयर ऑफ नोड्स एंड इट ऑल्सो मे कंटेन द लूप्स। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे? हम मल्टीपल एजेस भी अलाउ नहीं कर रहे थे और लूप्स भी अलाउ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम लोग मल्टीपल एजेस को भी अलाउ कर दें और लूप्स को भी अलाउ कर दें तो हम लोग उसको कहते हैं सूडोग्राफ। इसी तरीके से डायरेक्टेड सूडोग्राफ में हमारे पास वही होगा, सिर्फ डायरेक्शंस जो है वो एजेस के बीच में मौजूद हो सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिग्री ऑफ वर्टेक्स को पढ़ेंगे ग्राफ्स में, तो stay tuned for the next video as well. Thank you so much for watching this video. Do subscribe our channel The Prime Guide and follow us on our Instagram for motivational quotations. Stay tuned for more content. Until next time, Allah Hafiz.